यह केवल युद्ध की कथा नहीं, यह है धर्म और अधर्म के बीच संघर्ष की अमर गाथा। यह है रिश्तों, नीतियों और आत्मा की जटिलताओं की महागाथा। यह है महाभारत, एक ऐसा ग्रंथ जो आज भी हर युग को आईना दिखाता है। आइए जानें उस इतिहास को जो आज भी वर्तमान में जीवित है। भाग 8, द्रोणाचार्य की शिक्षा और अर्जुन की प्रतिभा। गुरुकुल में शिक्षा आरंभ। गुरु द्रोणाचार्य ने पांडवों और कौरवों को अस्त्र शस्त्र, नीति और धर्म की शिक्षा दी। हर शिष्य में कुछ खास गुण थे, परंतु अर्जुन ने धनुर्विद्या में असाधारण प्रतिभा दिखाई। गुरु द्रोण ने उसे विशेष रूप से प्रेम किया और उसे सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनाने का वचन दिया। एकलव्य की कथा। निषाद राज का पुत्र एकलव्य भी धनुर्विद्या सीखना चाहता था, परंतु वह क्षत्रिय नहीं था। द्रोणाचार्य ने उसे शिक्षा देने से मना कर दिया। तब एकलव्य ने मिट्टी की मूर्ति बनाकर स्वयं को गुरु मानते हुए अभ्यास शुरू किया। कुछ समय बाद जब द्रोण और अर्जुन ने एकलव्य की कला देखी तो चकित रह गए। अर्जुन को दिया वचन निभाने के लिए द्रोण ने एकलव्य से उसका अंगूठा, अंगुष्ठ गुरु दक्षिणा में मांग लिया। एकलव्य ने बिना झिझक दक्षिणा दी। यह त्याग और भक्ति की अनोखी मिसाल बन गई। कर्ण का आगमन। एक दिन जब राजकुमारों ने अपने शस्त्र कौशल का प्रदर्शन किया तो अर्जुन की वीरता देख सभी प्रसन्न हुए। तभी वहां कर्ण आया और उसने भी अर्जुन जैसी ही, बल्कि उससे अधिक शक्तिशाली विद्या का प्रदर्शन किया। कर्ण की जाति अज्ञात थी और वह सूत पुत्र कहलाता था। इस कारण द्रोण और भीष्म ने उसे प्रतियोगिता में भाग लेने से रोक दिया। तब दुर्योधन ने उसे अंग देश का राजा बनाकर उसकी मदद की और यही से कर्ण दुर्योधन का परम मित्र बन गया। द्रोणाचार्य का लक्ष्य। द्रुपद को हराना। द्रोणाचार्य ने अपने छात्रों से प्रतिज्ञा करवाई कि वे एक दिन पंचाल नरेश द्रुपद को हराकर उसे बंदी बनाएंगे, क्योंकि द्रुपद ने कभी द्रोण को अपमानित किया था। युद्ध में पांडवों ने द्रुपद को बंदी बना लिया और द्रोण के चरणों में ला खड़ा किया। द्रोण ने आधा राज्य ले लिया और आधा द्रुपद को लौटा दिया। यही द्रुपद की पराजय और द्रोण की विजय थी। भाग 9, लक्षागृह का षड्यंत्र और पांडवों का बनवास। हस्तिनापुर में ईर्ष्या और षड्यंत्र। अर्जुन की प्रतिभा और पांडवों की लोकप्रियता देखकर दुर्योधन और शकुनि को ईर्ष्या होने लगी। धृतराष्ट्र, जो स्वयं अंधे थे और पुत्र मोह में फंसे थे, दुर्योधन को खुली छूट देने लगे। तब शकुनि ने एक षड्यंत्र रचा, लक्षागृह का। लक्षागृह का निर्माण वर्णावत नामक स्थान पर एक सुंदर महल बनवाया गया, जो मोम, लक्ष्य और अन्य ज्वलनशील पदार्थों से बना था। दुर्योधन ने धृतराष्ट्र से पांडवों को वहां भ्रमण के लिए भेजने का आग्रह किया। धृतराष्ट्र ने सहमति दी और पांडवों को मां कुंती के साथ वहां भेजा गया। विदुर की चतुरता। विदुर, जो धर्मनिष्ठ और बुद्धिमान थे, पांडवों के हितैषी थे। उन्होंने पांडवों को गुप्त भाषा में संकेत दिया कि जो जल को नहीं जलाता वही तुम्हारी रक्षा करेगा। इससे युधिष्ठिर समझ गए कि षड्यंत्र चल रहा है। पांडवों ने वहां रहते हुए गुप्त रूप से भूमिगत सुरंग खुदवाई। महल में आग और भाग निकलना। एक रात जब दुर्योधन ने आग लगवाने की योजना बनाई, पांडवों ने स्वयं ही महल में आग लगाई और सुरंग के रास्ते से निकल भागे। बाहर एक राक्षस महिला हिडिंबा ने भीम को घेर लिया, लेकिन भीम ने राक्षस हिडिंब को मार डाला और हिडिंबा से विवाह किया। उनके संयोग से एक पुत्र जन्मा, घटोत्कच। घटोत्कच राक्षसी शक्तियों वाला था और पांडवों का बड़ा सहायक बना। पांडवों का गुप्त जीवन। अब पांडव और कुंती ब्राह्मणों का वेश धारण कर वन में घूमने लगे। वे धार्मिक स्थलों और यज्ञों में भाग लेते हुए एक गुप्त जीवन जी रहे थे। भाग 10, द्रौपदी, स्वयंवर और पांडवों की पहचान। उजागर द्रुपद की तपस्या और द्रौपदी का जन्म। राजा द्रुपद द्रोणाचार्य से अपमानित होकर प्रतिशोध लेना चाहता था। उसने एक महायज्ञ कराया जिससे 2 संतानें प्राप्त हुईं। एक पुत्र धृष्टद्युम्न, जो द्रोण का वध करेगा, एक पुत्री द्रौपदी, जिसे कृष्णा भी कहा गया, और उसका विवाह एक वीर से निश्चित था। द्रौपदी का स्वयंवर। द्रुपद ने द्रौपदी के लिए एक अनोखा स्वयंवर आयोजित किया। प्रतियोगिता थी। एक घूमते हुए यंत्र पर
मछली की आंख को केवल प्रतिबिंब देखकर निशाना लगाना। दुनिया भर के राजाओं और योद्धाओं ने प्रयास किया। कर्ण भी आया, लेकिन द्रौपदी ने सूतपुत्र से विवाह करने से इनकार कर दिया। तब एक ब्राह्मण वेशधारी, वास्तव में अर्जुन, ने वह कठिन लक्ष्य साध लिया। अर्जुन की विजय और पांडवों की पहचान। अर्जुन जब द्रौपदी को लेकर घर आया तो मां कुंती ने बिना देखे कहा, जो लाए हो सब मिलकर बांट लो। धर्म संकट उत्पन्न हुआ, परंतु अंततः द्रौपदी ने पांचों पांडवों से विवाह किया। पांडवों की वापसी और राज्य का बंटवारा अब तक सभी को ज्ञात हो चुका था कि ब्राह्मण वेश में रहने वाले लोग ही पांडव हैं। भीष्म, धृतराष्ट्र और विदुर ने उन्हें आदर सहित हस्तिनापुर बुलाया। राज्य बंटवारा हुआ। पांडवों को खांडवप्रस्थ नामक एक वीरान भूमि मिली। खांडवप्रस्थ से इंद्रप्रस्थ श्री कृष्ण की सहायता से पांडवों ने खांडवप्रस्थ को सुंदर, शक्तिशाली नगर में बदला, जो कहलाया इंद्रप्रस्थ। पांडवों का यश और शक्ति बढ़ती गई। युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ किया और सम्राट बन गए। भाग 11। जुए का खेल, द्रौपदी का चीरहरण और पांडवों का वनवास। दुर्योधन की ईर्ष्या राजसूय यज्ञ में युधिष्ठिर सम्राट बने और दुर्योधन को इंद्रप्रस्थ की समृद्धि देखकर जलन होने लगी। यज्ञ में श्री कृष्ण ने दुर्योधन का अपमान भी किया, जिससे वह भीतर तक तिलमिला गया। शकुनी ने उसे उकसाया, तलवार से नहीं, बुद्धि से हराओ जुए में। कौरवों की साजिश। जुए का आमंत्रण धृतराष्ट्र के आदेश से युधिष्ठिर को हस्तिनापुर बुलाया गया और जुए का निमंत्रण दिया गया। धर्म का पालन करते हुए युधिष्ठिर ने मना नहीं किया। शकुनी ने दुर्योधन के लिए पासे खेले और छलपूर्वक युधिष्ठिर को हराने लगा। सब कुछ हार जाना, युधिष्ठिर ने एक एक कर अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया। अपना राज्य, अपने भाई स्वयं को और अंततः द्रौपदी को। द्रौपदी का चीरहरण। दुर्योधन ने द्रौपदी को दरबार में खिंचवाया। दुशासन ने उसके वस्त्र खींचने का प्रयास किया, परंतु श्री कृष्ण ने उसकी लाज बचाई। द्रौपदी की साड़ी अनंत होती चली गई। भीष्म, द्रोण, विदुर सभी मौन थे। द्रौपदी ने प्रतिज्ञा की, मैं अपने अपमान का प्रतिशोध अवश्य लूंगी। वनवास और अज्ञातवास। पांडवों को 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास दिया गया। अगर वे अज्ञातवास में पहचाने जाते तो फिर से 12 वर्ष का वनवास शुरू होता। पांडव वन में कष्ट भोगते रहे, लेकिन धर्म और सत्य का साथ नहीं छोड़ा। इस दौरान वे ऋषियों से मिले, दिव्यास्त्र प्राप्त किए और कई महत्वपूर्ण घटनाएं हुईं, जैसे अर्जुन का स्वर्गारोहण और दिव्यास्त्र प्राप्ति, भीम और हनुमान का मिलन, युधिष्ठिर की धर्मराज से परीक्षा, यक्ष प्रश्न। महाभारत भाग 12। युद्ध के बाद की शांति और परीक्षा 1। युद्ध के बाद का शोक और धर्म संकट। कुरुक्षेत्र के युद्ध में कुल 18 अक्षौहिणी सेनाओं का नाश हुआ। लाखों लोग मारे गए। युधिष्ठिर अत्यंत शोक में डूबे। वे सोचने लगे कि राज्य के लिए इतने लोगों का रक्त क्यों बहा। उन्होंने श्री कृष्ण से कहा, मैं इस राज्य को नहीं चाहता, यह सिंहासन मुझे जला रहा है। तब श्री कृष्ण और विदुर ने उन्हें समझाया, जब अधर्म प्रबल हो जाए तब धर्म के लिए युद्ध भी अनिवार्य होता है। 2. गांधारी का शाप और श्री कृष्ण की स्वीकारोक्ति। युद्ध के बाद जब पांडव गांधारी से आशीर्वाद लेने पहुंचे, गांधारी ने कृष्ण को शाप दिया, जैसे मेरे पुत्रों का अंत हुआ, वैसे ही तुम्हारे वंश का भी विनाश होगा। श्री कृष्ण ने शाप को स्वीकार किया। यह समय चक्र का नियम है, जो जन्मा है उसका अंत निश्चित है। 3. भीष्म की शिक्षाएं। अनुशासन पर्व। भीष्म अब भी शरशैया पर लेटे हुए थे। उन्होंने युधिष्ठिर को राज्य और धर्म का उपदेश दिया। राजधर्म, शासन कैसे हो, दान धर्म, स्त्री धर्म, ध्यान योग, तप, मोक्ष धर्म, कैसे आत्मा मुक्ति प्राप्त करती है। उन्होंने कहा, धर्म वही है जिससे किसी का अहित न हो और सबका कल्याण हो। उत्तरायण आने पर भीष्म ने इच्छा मृत्यु का वर्ण कर देह त्याग किया। 4. युधिष्ठिर का राज्यारोहण। युधिष्ठिर का विधिवत राज्याभिषेक हुआ। सभी ऋषियों, देवताओं और प्रजाजनों ने उन्हें धर्मराज कहा। पांडवों ने धर्मानुसार राज्य किया।
श्री कृष्ण द्वारका लौट गए। महाभारत भाग 13। श्री कृष्ण का प्रस्थान और यदुवंश का अंत। 1। द्वारका में अशांति के बीज वर्षों बाद द्वारका में यदुवंशियों में अहंकार और मद बढ़ गया था। एक बार श्री कृष्ण का पुत्र सांब ऋषियों का अपमान करता है। वह स्त्री वेश में जाकर मजाक करता है कि यह ऋषि मेरे गर्भस्थ बच्चे का क्या लिंग बताएंगे। ऋषियों ने क्रोधित होकर शाप दिया, तुम्हारा यही गर्भ एक लोहे की छड़ बनकर तुम्हारे वंश का नाश करेगा। 2। यदुवंश का विनाश। ऋषियों का शाप सत्य हुआ। सांब के गर्भ से एक लोहे की मूसल गदा उत्पन्न हुई। डरकर यदुवंशी उसे समुद्र में फेंक देते हैं, पर वह बालू बनकर फिर एक झाड़ी में पनप जाती है। एक दिन प्रभास क्षेत्र में यदुवंशी मदिरा पीकर आपस में लड़ पड़ते हैं। उन्होंने उसी झाड़ी के लकड़ी से गदाइयां बनाईं और एक दूसरे को मार डाला। बलराम समुद्र के किनारे ध्यान में लीन हो गए और अपने शरीर का परित्याग किया। 3। श्री कृष्ण का देहत्याग। श्री कृष्ण अकेले वन में चले गए। एक शिकारी जरा ने उन्हें हिरण समझकर तीर मारा, जो उसी लोहे की छड़ का सिरा था। श्री कृष्ण ने जरा को क्षमा किया और अपना देव रूप प्रकट कर दिया। श्री कृष्ण ने अपने अवतार की लीला समाप्त की। 4। द्वारका का जल समाधि। श्री कृष्ण के जाने के बाद द्वारका नगर समुद्र में डूब गया, जैसा गांधारी के शाप में कहा गया था। केवल कुछ यदुवंशी जैसे वज्र जीवित बचे, जिन्हें अर्जुन ने हस्तिनापुर लाकर बसाया। 5। अर्जुन की विवशता। श्री कृष्ण के बाद अर्जुन ने जब द्वारका से स्त्रियों और बच्चों को लाया, रास्ते में डाकुओं ने हमला किया और अर्जुन अपने दिव्य अस्त्र भूल गए। यह दर्शाता है कि शक्ति भी समय के अधीन है। महाभारत भाग 14। पांडवों की अंतिम यात्रा और स्वर्गारोहण। महाप्रस्थान पर्व। 1। पांडवों का राज्य त्याग। श्री कृष्ण, बलराम और यदुवंश के विनाश के बाद पांडवों ने समझ लिया कि धर्म युद्ध का उद्देश्य पूर्ण हो चुका है। युधिष्ठिर ने अर्जुन के पौत्र परीक्षित को हस्तिनापुर का राजा बनाया। वंश की परंपरा सुरक्षित करते हुए पांचों पांडव और द्रौपदी ने राज्य त्याग कर महाप्रस्थान स्वर्ग की ओर यात्रा आरंभ की। 2। हिमालय की ओर यात्रा। पांडव पर्वतों, जंगलों, नदियों को पार करते हुए धीरे धीरे हिमालय की ओर बढ़ते गए। उनके साथ केवल एक कुत्ता चल रहा था, जो यमराज का रूप था। 3। पतन का क्रम। आत्मविश्लेषण। जैसे जैसे यात्रा आगे बढ़ी, एक एक करके सभी गिरते गए। 1। द्रौपदी। युधिष्ठिर बोले, उसने पांचों में अर्जुन को अधिक चाहा, यह पक्षपात था। 2। सहदेव। उसे अपने ज्ञान पर अभिमान था। 3। नकुल। अपने सौंदर्य पर गर्व था। 4। अर्जुन। उसे अपने वीरता पर घमंड था और उसने कहा था कि वह एक दिन में सभी शत्रु मार देगा। यह असत्य सिद्ध हुआ। 5। भीम। अपनी शक्ति पर अभिमान और अपमान करने की प्रवृत्ति थी। केवल युधिष्ठिर अंत तक खड़े रहे, क्योंकि वह पूर्ण रूप से धर्म में स्थित थे। 4। युधिष्ठिर की अंतिम परीक्षा। नरक और स्वर्ग। यमराज, कुत्ते का रूप, ने युधिष्ठिर की परीक्षा ली। स्वर्ग जाने के लिए इस कुत्ते को त्याग दो। युधिष्ठिर ने कहा, जो मेरे साथ आया उसे मैं नहीं छोड़ सकता। स्वर्ग उसके बिना व्यर्थ है। कुत्ता यमराज के रूप में प्रकट हुआ और कहा, तुमने धर्म की परीक्षा में विजय पाई। फिर युधिष्ठिर को पहले नरक दिखाया गया, जहां उन्हें भाई और द्रौपदी कष्ट में दिखे। उन्होंने कहा, जहां मेरे भाई हैं वहीं मैं रहूंगा। यह भी परीक्षा थी। युधिष्ठिर को स्वर्ग ले जाया गया, जहां सब पांडव, द्रौपदी, कर्ण, भीष्म आदि दिव्य रूप में थे। 5। अंतिम निष्कर्ष। महाभारत केवल युद्ध की कथा नहीं, बल्कि यह मानव जीवन के उत्थान, पतन और मोक्ष की यात्रा है। यह दिखाती है कि धर्म का पालन कठिन है, पर अंत में वही विजयी होता है। युधिष्ठिर, जो सत्य, क्षमा और न्याय के प्रतीक थे, अंततः देह सहित स्वर्ग गए। यह उनके चरित्र की महानता थी। महाभारत परिशिष्ट भाग। ज्ञान, चरित्र और सूत्र। 1। महाभारत के प्रमुख पात्रों की अंतर्दृष्टि। चरित्र विश्लेषण। पात्र गुण। दोष सीख। श्री कृष्ण बुद्धि, नीति, करुणा, कोई नहीं सही मार्ग दिखाने वाले। सद्गुरु युधिष्ठिर सत्य, धर्म, संयम, अति सत्य निष्ठा से मोह धर्म कठिन है, संतुलन चाहिए। भीम बल, प्रेम आवेग, क्रोध शक्ति का उपयोग न्याय के लिए करें। अर्जुन शूरवीर,
बुद्धिमान भ्रमित हो जाना, ज्ञान से भ्रम का नाश संभव कर्णदानवीर, निष्ठावान अधर्म का साथ, निष्ठा से पूर्व धर्म देखना चाहिए। द्रौपदी बुद्धिमती, वीरांगना अपमान की पीड़ा में बदले की भावना, स्त्री स्वाभिमान की प्रतीक, दुर्योधन साहसी, दानशील ईर्ष्या, हठ अधर्म का अंत निश्चित है, भीष्म व्रतनिष्ठ, ज्ञानी अंधनिष्ठा, सत्य के साथ ही धर्म टिकता है। दूसरी, महाभारत की शिक्षा। 5 महान सूत्र। 1, धर्म जटिल है, कभी कभी जो सही हो वो तुरंत स्पष्ट नहीं होता। 2, मूल्य आधारित निर्णय हमेशा दीर्घकाल में फलदायी होते हैं। 3, कर्म का फल निश्चित है, समय चाहे जो भी हो। 4, सत्य और क्षमा सबसे बड़ा बल है। 5, श्री कृष्ण जैसा मार्गदर्शक जीवन में हो तो कोई युद्ध कठिन नहीं। 3, महाभारत की वंशावली सरल रूप में। शांतनु फ्लाल्स गंगा, भीष्म शांतनु, फ्लाल्स सत्यवती, चित्रांगद, विचित्र वीर्य की कोई संतान नहीं थी। व्यास ने नियोग से उत्पन्न किए। धृतराष्ट्र गांधारी से 100 कौरव, पांडु कुंती और माद्री से 5 पांडव, विदुर सेविका से, अर्जुन प्लस सुभद्रा, अभिमन्यु, परीक्षित 4। महाभारत की प्रमुख पुस्तकें: संहिता, आदि पर्व, वंशावली, प्रारंभ सभा पर्व, राज्यसभा, जुए का खेल, वन पर्व, वनवास की कहानियां, भीष्म पर्व, गीता उपदेश द्रोण, कर्ण, शल्य पर्व, युद्ध के चरण अनुशासन पर्व, धर्म नीति, स्वर्गारोहण पर्व, अंत की यात्रा, भगवद गीता सारांश, 18 अध्यायों का सार। स्थान: कुरुक्षेत्र, युद्धभूमि, वक्ता श्री कृष्ण, श्रोता अर्जुन। विषय: जीवन, धर्म, कर्म, आत्मा, मुक्ति। 1, अर्जुन विषाद योग। अर्जुन, युद्ध से पहले मोह में पड़ जाते हैं। मैं अपने ही सगे संबंधियों को कैसे मारूं? श्री कृष्ण उन्हें ज्ञान देना शुरू करते हैं। 2, सांख्य योग, ज्ञान और आत्मा का स्वरूप। आत्मा न जन्म लेती है न मरती है। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म कर, फल की चिंता मत कर। 3, कर्म योग, कर्तव्य का मार्ग। बिना फल की आशा किए कर्म करना श्रेष्ठ है। निष्काम कर्म ही सच्चा धर्म है। 4, ज्ञान कर्म संन्यास योग, कर्म में लिप्त रहते हुए भी मन से विरक्त रहना ही योग है। ज्ञान से अज्ञान का नाश होता है। 5, संन्यास योग या कर्म त्याग और कर्म निष्काम कर्म का अंतर। केवल कर्म छोड़ना मोक्ष नहीं है, सच्चा संन्यास है आसक्ति का त्याग। 6, ध्यान योग, मन का नियंत्रण। योगी वही जो मन को नियंत्रित कर आत्मा में स्थिर हो। ध्यान से आत्मा को परमात्मा से जोड़ा जा सकता है। 7, ज्ञान विज्ञान योग, भगवान को जानने का मार्ग। श्री कृष्ण, मैं ही सबका मूल हूं, जो मुझे तत्व से जानता है वही मुझे पाता है। 8, अक्षर ब्रह्म योग, मृत्यु के समय भगवान को कैसे स्मरण करें। अंत समय में जिसका स्मरण हो वही गति मिलती है। भगवान को स्मरण करने वाला मुक्त होता है। 9, राजविद्या योग, गुप्ततम ज्ञान। भक्ति से मुझे पाना सबसे सरल है। श्री कृष्ण, जो प्रेम से मुझे फूल पत्ता भी अर्पण करता है मैं उसे स्वीकारता हूं। 10वीं विभूति योग, भगवान की महिमा। श्री कृष्ण अपनी दिव्य विभूतियों का वर्णन करते हैं। मैं गंगा में जल, सूर्य में तेज, ऋषियों में नारद हूं। 11वीं विभूति योग, अर्जुन को कृष्ण अपना विराट रूप दिखाते हैं, जिसमें समस्त ब्रह्मांड, देवता, समय और मृत्यु समाहित हैं। 12, भक्ति योग, भक्ति का श्रेष्ठ मार्ग। निराकार की अपेक्षा साकार उपासना सरल है। सच्चा भक्त भगवान को प्रिय होता है। 13, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ योग, शरीर और आत्मा का भेद। शरीर क्षेत्र है, आत्मा क्षेत्रज्ञ। आत्मा साक्षी है, शरीर माध्यम। 14, गुणत्रय विभाग योग, सृष्टि में 3 गुण हैं, सत्व, रजस, तमस। मोक्ष हेतु सत्व गुण को बढ़ाना चाहिए। 15, पुरुषोत्तम योग, आत्मा, प्रकृति और परमात्मा का संबंध। श्री कृष्ण, मैं ही पुरुषोत्तम हूं। 16, दैवासुर संपत्ति योग, दैवी गुण, सत्य, क्षमा, अहिंसा, आसुरी गुण, क्रोध, अभिमान, मोह। दैवी गुणों से मोक्ष संभव है। 17, श्रद्धात्रय विभाग योग, श्रद्धा 3 प्रकार की होती है, सत्विक, राजसिक, तामसिक। भोजन, यज्ञ, तप, दान भी 3 गुणों में विभाजित। 18, मोक्ष संन्यास योग, अर्जुन को श्री कृष्ण कहते हैं, अपने धर्म का पालन करो, मेरा स्मरण करो और मेरा शरण लो, तुम मुक्त हो जाओगे।
अर्जुन मोह रहित होकर कहता है, अब मेरी स्मृति लौट आई है, मैं युद्ध करूंगा। दूसरा कर्म का उपदेश, अध्याय 2, श्लोक 47 श्लोक। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्मफल हेतुर्भूर्मा ते संगोस्त्व कर्मणि। भावार्थ, तुझे कर्म करने का ही अधिकार है, उसके फलों पर नहीं। फल की इच्छा से कर्म मत कर और कर्म न करने में भी आसक्त मत हो। दूसरा आत्मा अमर है, अध्याय 2, श्लोक 47-20 श्लोक। न जायते म्रियते व कदाचिन नायम भूत्वा भविता व न भूयः अजो नित्यः शाश्वतोयम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। भावार्थ, आत्मा न कभी जन्म लेती है न कभी मरती है, वह अजर, अमर, शाश्वत और सनातन है। शरीर के मारे जाने पर भी आत्मा नहीं मरती। 3. भक्ति का मूल्य, अध्याय 9, श्लोक 26 श्लोक। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्तिया प्रयच्छति तदहम भक्त्युपहृतम अश्नामि प्रयतात्मनः। भावार्थ, जो भक्त मुझे प्रेम से एक पत्ता, फूल, फल या जल भी अर्पण करता है, मैं उसे प्रेमपूर्वक स्वीकार करता हूं। 4. सर्वधर्म परित्याग, अंतिम उपदेश, अध्याय 18, श्लोक 66 श्लोक। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। भावार्थ, सभी धर्मों, कर्तव्यों को छोड़कर केवल मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हारे सारे पापों से मुक्ति दूंगा, चिंता मत करो। 5. विराट रूप दर्शन, अध्याय 11, श्लोक 32 श्लोक। कालोस्मि लोकक्षयकृत प्रवृद्धो लोकान समाहर्तुमिह प्रवृत्तः। भावार्थ, मैं काल, समय हूं, संसार का संहार करने वाला। इस समय मैं इन लोकों का नाश करने के लिए ही आया हूं। 6. मन का नियंत्रण, अध्याय 6, श्लोक 5 श्लोक। उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानं वसादयेत् आत्मैव ह्यात्मनो बंधुरात्मैव रिपुरात्मनः दैकी। भावार्थ, मनुष्य को चाहिए कि वह स्वयं अपना उद्धार करे, स्वयं को गिरने न दे, क्योंकि मनुष्य स्वयं अपना मित्र है और स्वयं अपना शत्रु भी। 7. स्थित प्रज्ञ कौन, अध्याय 2, श्लोक 70 श्लोक। आपूर्यमाणमचल प्रतिष्ठम समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामा यम प्रविशन्ति सर्वे स शांतिमाप्नोति न कामकामी। भावार्थ, जैसे नदियां सदा समुद्र में मिलती रहती हैं और समुद्र स्थिर रहता है, वैसे ही जो व्यक्ति इंद्रिय विषयों में स्थित रहकर भी विचलित नहीं होता, वही शांत होता है। महाभारत, अंतिम उपसंहार, शाश्वत संदेश और मानव जीवन के लिए अमूल्य शिक्षाएं। 1. धर्म का स्वरूप सरल नहीं पर आवश्यक। महाभारत यही सिखाता है कि धर्म कोई एक रेखा नहीं, बल्कि वह परिस्थितियों के अनुसार निर्णय लेने की शक्ति है। भीष्म ने प्रतिज्ञा निभाई पर अधर्म का साथ दे बैठे। कर्ण ने मित्रता निभाई पर अधर्मी का पक्ष लिया। युधिष्ठिर ने सत्य का पालन किया पर जुए की लत ने सब छीन लिया। संदेश, सच्चा धर्म वही है जो समस्त जीवों की भलाई करे और न्याय से जुड़ा हो। 2 मोह से मुक्ति ही मोक्ष है। अर्जुन मोह में थे, उन्होंने युद्ध से मुंह मोड़ लिया। श्री कृष्ण ने उन्हें ज्ञान दिया कि यह शरीर नश्वर है, आत्मा अमर है। संदेश, मोक्ष प्राप्ति का पहला चरण है मोह से मुक्त होना। 3. चरित्र, न कि कुल। श्रेष्ठता का आधार है कर्ण सूतपुत्र कहलाया, पर योद्धा और दानवीर था। दुर्योधन क्षत्रिय था पर अधर्मी। विदुर दासी पुत्र थे पर सबसे बुद्धिमान। संदेश, गुण और आचरण ही व्यक्ति को महान बनाते हैं, जन्म नहीं। 4. स्त्री का सम्मान। द्रौपदी का अपमान ही विनाश का बीज बना। जिस सभा में द्रौपदी का अपमान हुआ, वही सभा विनाश की जड़ बनी। द्रौपदी ने प्रतिशोध नहीं, न्याय मांगा और वही धर्म युद्ध का कारण बना। संदेश, जहां स्त्री का अपमान होता है, वहां से धर्म, शांति और समृद्धि चली जाती है। 5. जीवन का चक्र, कर्म, फल और पुनर्जन्म। महाभारत बार बार यह बताता है कि कर्म का फल निश्चित है, चाहे देर से मिले। धृतराष्ट्र ने गांधारी को रोक नहीं पाया, उसने अपने 100 पुत्रों को खोया। अश्वत्थामा को अमृता मिली पर श्राप के साथ। श्री कृष्ण ने धर्म स्थापित किया पर यदुवंश स्वयं नष्ट हो गया, क्योंकि कर्म का चक्र सब पर लागू होता है। अंत में महाभारत एक इतिहास नहीं, एक जीवन दर्शन है। यह हमें सिखाता है कब मौन रहना पाप बन जाता है। भीष्म, द्रोण, कब त्याग ही सबसे बड़ा बल होता है। विदुर, युधिष्ठिर
और कब निर्णय ही इतिहास बना देता है। कृष्ण। हर पात्र ने अपना धर्म निभाया, कोई युद्ध में जीता, कोई आत्मा में। महाभारत ने सिखाया, जीत उसी की होती है जो सत्य और धर्म के साथ खड़ा हो। यह कथा यहीं समाप्त नहीं होती। यह हर जीवन में, हर निर्णय में बार बार जन्म लेती है। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।